नमस्कार। बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किशनगंज जिले में आदिवासी विकास योजना शुरू हुई और युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर मिले। भभुआ जिले में स्टील उद्योग का उद्घाटन हुआ और रोजगार के अवसर बढ़े। रोहतास जिले में पर्यटन विकास परियोजना लागू हुई और ऐतिहासिक स्थलों को नई सुविधाएं मिली। दरभंगा जिले में ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हुआ और क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। मुजफ्फरपुर जिले में महिला सुरक्षा हेतु नई हेल्पलाइन शुरू की गई और छात्राओं को भरोसा मिला। अरवल जिले में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सड़क और बिजली परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ और नागरिकों को सुविधा मिली। नालंदा जिले में स्टार्टअप योजना लागू हुई और युवाओं को नई व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। सहरसा जिले में खेल महोत्सव आयोजित हुआ और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई और किसानों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान की गई। पटना जिले में महिला उद्यमिता कार्यक्रम आयोजित हुआ और महिलाओं को व्यवसाय के अवसर मिले। सारण जिले में बिजली आपूर्ति सुधार परियोजना शुरू हुई और गांवों में रोशनी बढ़ी। बेगूसराय जिले में शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिली। नवादा जिले में जल संरक्षण अभियान चलाया गया और किसानों ने तालाबों की सफाई की। भागलपुर जिले में ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम लागू हुआ और लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले। वैशाली में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ और ग्रामीणों को दवाइयां वितरित की गई। गोपालगंज जिले में महिला खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई और छात्राओं ने उत्साह दिखाया। मोतिहारी जिले में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया और जोखिम से सुरक्षा मिली। सिवान जिले में सड़क एवं पुल निर्माण कार्य पूरा हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ी। समस्तीपुर में पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और स्थानीय व्यापार को लाभ हुआ। किशनगंज में महिला स्वसहायता समूहों को वित्तीय सहायता मिली और व्यवसाय शुरू करने में मदद हुई। भभुआ जिले में ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम लागू हुआ और बच्चों को सीखने के अवसर मिले। रोहतास में नए औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी गई और निवेशकों ने रुचि दिखाई। दरभंगा जिले में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ और लोगों को परीक्षण की सुविधा मिली। मुजफ्फरपुर में पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया गया और स्थानीय लोगों ने पौधारोपण किया। सहरसा में महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ और उन्हें स्वरोजगार में मदद मिली। मधेपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ और किसानों को नई फसल तकनीक की जानकारी दी। गया जिले में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता हुई और युवाओं ने उत्साह दिखाया। नालंदा में स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजित हुई और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सुपौल में पर्यटन मेले का आयोजन हुआ और विदेशी पर्यटकों ने बिहार की संस्कृति का आनंद लिया। अररिया में किसानों के लिए बीज वितरण शिविर आयोजित हुआ और उन्हें मुफ्त बीज उपलब्ध कराया गया। पूर्णिया में पशुपालकों को उर्वरक वितरण किया गया और उन्हें कृषि में मदद मिली। भागलपुर जिले में महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन शुरू की गई और छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा मिला। बेगूसराय में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हुआ और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ी। वैशाली जिले में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई और युवा प्रतिभा सामने आई। समस्तीपुर में स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता दी गई और नए व्यवसाय का मार्ग खुला। मधेपुरा में महिला स्व सहायता समूहों को लोन दिया गया और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला।
सीतामढ़ी जिले में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ और पशुओं का मुफ्त इलाज हुआ। किशनगंज में आदिवासी विकास योजना शुरू हुई और युवाओं को रोजगार एवं शिक्षा के अवसर मिले। रोहतास जिले में सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ और गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई। नालंदा में स्मार्ट क्लास सुविधा लागू हुई और छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिला। सुपौल में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ और यात्रियों को नई सुविधाएं मिली। भभुआ में महिला सुरक्षा हेतु पिंक पेट्रोलिंग टीम की शुरुआत हुई और सुरक्षा मजबूत हुई। सहरसा में जल संरक्षण परियोजना शुरू हुई और किसानों को सिंचाई सुविधा मिली। पूर्णिया में खेल महोत्सव आयोजित हुआ और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बेगूसराय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ और ग्रामीणों को मुफ्त दवाएं दी गई। गया जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन